आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया गया है एक निश्चित परिमाप की आयताकार चादर को जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 8:15 के अनुपात में हैं, सभी चारों किनारों से समान क्षेत्रफल के वर्ग निकालकर एक खुली आयताकार पेटी में परिवर्तित किया जाता है। यदि निकाले गए वर्गों का कुल क्षेत्रफल 100 है, तब परिणामी पेटी का आयतन महत्तम है। महत्तम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अधिकतम, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा। तब आयताकार चादर की भुजाओं की लंबाइयां निम्न हैं। तो हमें बताना है ये जो चार विकल्प हैं इनमें से आयत की लंबाइयां कौन सी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार इसमें आयताकार चादर से ये पेटी बनाई गई है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं आयताकार चादर, ये हमारे पास आयताकार चादर है और इसमें से चारों किनारों से समान क्षेत्रफल के वर्ग निकाल लिए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से हम वर्ग निकाल लेते हैं चारों किनारों से समान क्षेत्रफल वाले। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग हमसे बोला गया है निकालने के लिए, इस वर्ग की भुजा को यहाँ पे हम x मान लेंगे। इसमें हमें भुजाओं की लंबाइयां बताई गई हैं 8:15। तो इनकी भुजाओं को हम यहाँ पे मान लेते हैं इस प्रकार। ये बड़ी भुजा है जैसे हम 15 के मान लेते हैं, छोटी भुजा को 8 के मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमें अनुपात दिया गया है। तो इस प्रकार जो ये पेटी बनाई जाएगी, जैसे प्रश्न में लिखा गया है, वर्ग निकालने पर एक खुली पेटी में परिवर्तित किया जाता है। इस पेटी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें कितनी होंगी? जैसे कि आयत की लंबाई 15 के है, उसमें से x इधर से, x इधर से और x इधर से। तो इस प्रकार दोनों तरफ से 2x कुल मिलाकर इसमें से घट जाएगा। तो 15 के घटा 2x, इसकी लंबाई रह जाएगी। और इसी प्रकार इसकी चौड़ाई क्या रह जाएगी? 8 के घटा 2x। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x के बराबर, क्योंकि इसी भुजा को मोड़कर इसकी ऊंचाई बनाई गई है। ये हमारे पास हो गया इसकी ऊंचाई। जैसे ही प्रश्न में बोला गया है इसका आयतन महत्तम है, तो हम इसके आयतन का सूत्र लगाएंगे। आयतन का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास घनाभ। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास क्या है? x। अब यदि हम इसको महत्तम करने के लिए अभी यहाँ पे देखें तो हमें इसमें क्या करना होगा? पहले तो इस x को अंदर गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 के x घटा 2x की 2। अब यदि हम दोनों पक्षों का अवकलन करें x के सापेक्ष, तो हमारे पास क्या होगा? dv बटे dx 15 के घटा 2x गुणा 8 के घटा 4x जमा 8 के x घटा 2x की घात 2 गुणा घटा 2। अब यदि हम इस प्रश्न में देखें तो जिस भुजा को हमने x माना था, जो वर्ग की भुजा हमने यहाँ पर x मानी थी, उसका मान कितना होगा? जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, निकाले गए वर्गों का कुल क्षेत्रफल 100 है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर कुल मिलाकर 4 वर्ग निकाले हैं, तो उनका कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4x की घात 2 बराबर 100। तो इस प्रकार x की घात 2 बराबर 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब यदि हम dv बटे dx में x का मान 5 रखें तो हमारे पास क्या होगा? x बराबर 5 रखने पर तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या आएगा। 15 के घटा 10, 8 के घटा 20 घटा 2 को भी हम आगे रख देते हैं। यहाँ पे 5 रखेंगे तो 40 के घटा 50। और यदि हम dv बटे dx बराबर 0 रखें तो उससे क्या होगा? हमारे पास 0 बराबर, इसको हम गुणा कर लेंगे, 120 के की घात 2 घटा 300 के घटा 80 के जमा 200 घटा 80 के जमा 100। अब यदि हम इसको हल करें तो हमारे पास क्या आता है? 120 के की 2 घटा 460 के जमा 300 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और यदि हम इस समीकरण को थोड़ा छोटा करें तो हमें इसको किससे भाग करना होगा? दोनों पक्षों को 20 से हम भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 के की घात 2 घटा 23 के जमा 15। अब यदि हम इसके गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आता है 6 के की घात 2 घटा 18 के घटा 5 के जमा 15 बराबर 0। तो इस प्रकार यहाँ से 6 के बाहर आ जाएगा, तो के घटा 3 बचेगा, यहाँ पे घटा 5 बाहर आ जाएगा, के घटा 3 रह जाएगा बराबर 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के घटा 3, 6 के घटा 5।
इस तरह से के का मान हमारे पास आ जाता है 3 और 5/6। अब हमें करना है पुनः अवकलन, जिससे कि हमारा आयतन महत्तम बन सके। तो हमें देखना पड़ेगा के किस मान पर हमारा आयतन महत्तम होगा। तो उसके लिए हम करेंगे पुनः अवकलन। d की घात 2 v बटे dx की घात 2। 15 के घटा 2x गुणा घटा 4 जमा 8 के घटा 4x गुणा घटा 2 गुणा 8 के घटा 4x। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो पहला अवकलन आया था वो हमारे पास ये एक समीकरण बनी थी। तो हमने इसी समीकरण का पुनः अवकलन किया, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे दोनों बहुपद गुणा में थे और यहाँ पर घटा 2 ऐसा कैसा रखा और इसका भी अवकलन कर लिया। अब हमें इसको चेक करना है कि के किस मान पर यह द्वितीय अवकलन 0 से छोटा होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे x का मान तो हमारे पास 5 है और k का मान हम पहले ले लेते हैं 3। तो यहाँ पे रखेंगे d की घात 2 v बटे dx की घात 2। x का मान तो हम क्या रखेंगे 5 और k का मान क्या रखेंगे 3। तो यदि मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 45 घटा 10 गुणा घटा 4। यहाँ पे घटा 2 है 24 घटा 20 घटा 2 24 घटा 20। अब यदि यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा पूर्ण मान जो हमारे पास यहाँ से निकल कर आता है वो 0 से छोटा है, क्योंकि ये संख्या भी हमारे पास ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। तो इसको बिना हल किए हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सभी घटा की हैं, तो इसलिए ये हमारे पास 0 से छोटा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि के का मान 3 लेने पर v हमेशा महत्तम होगा, मतलब आयतन महत्तम होगा। जैसा कि प्रश्न में बोला गया था कि परिणामी पेटी का आयतन महत्तम है। तो अब हमें क्या बताना था, लंबाई और चौड़ाई। तो उसके लिए हमें के का मान कितना लेना है 3। तो लंबाई क्या हो जाएगी 15 गुणा 3 मतलब 45 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 गुणा 3 मतलब 24। तो अब हमारा कौन सा विकल्प सही है 45 और 24। पहला और तीसरा विकल्प सही है। इस प्रश्न में समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पे ऊंचाई ली है वो ऊंचाई x कैसे हुई। लंबाई और चौड़ाई तो आसानी से समझ में आ जाती है कि दोनों साइड से, दोनों भुजाओं से हमने दोनों तरफ से हमने क्या किया था, वृत्त काटा था। तो इधर से भी x उधर से भी x, तो 15 के घटा 2x। उसी प्रकार चौड़ाई भी हो गई थी, परंतु ऊंचाई कैसे हुई। तो उसके लिए हमें समझना होता है इस आकृति को कि यह आकृति हमारे पास किस प्रकार बन जाती है। जब हम वृत्त काट देते हैं चारों किनारों से तो हमारे पास किस प्रकार की आकृति बच जाती है, उसे हमें समझना पड़ेगा और उससे पेटी कैसे बनाई गई है। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं, ये जो हमारे पास 4 फलक बचे हैं, हमारे पास ये जो बीच में फलक है ये तो हमारे पास हो जाता है उस पेटी का आधार, जिसे तो हम क्या कहते हैं आधार। और ये जो चारों फलक हैं ये उस पेटी की 4 दीवारें बन जाती हैं। और जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि जो पेटी बनाई गई है वो किस प्रकार की बनाई गई है, एक खुली आयताकार पेटी बनाई गई है। तो इसका मतलब उस पेटी की छत नहीं है, ये 4 हमारे पास दीवारें हैं और ये बीच में जो बचा हुआ है ये हमारे पास क्या है उसका आधार है। तो इनको यदि हम मोड़ेंगे तो ये जो भुजा है हमारे पास ये क्या बन जाएगी ऊंचाई बन जाएगी और ये हमने कितनी मानी है x। इसी प्रकार ये सभी भुजाएं जो है मोड़ने के बाद ये हमारे पास खड़ी हो जाएंगी, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी ऊंचाई। इसलिए हमारे पास इसकी ऊंचाई क्या हो गई x। तो इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। बाकी लंबाई और चौड़ाई ये तो आसानी से समझ में आ जाती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।